पहले भाग में हमने देखा कि केवल एक आदमी मार्टिन ज़ोंबी हमले से बच जाता है। वह अपनी जान बचाकर अपनी कार के पास आ जाता है। जैसे ही वह बैठता है उसकी जेब से एक सिक्का गिर जाता है। उसी वक्त हर्जोग भी वहां पहुंच जाता है जो कार के बाहर होता है। हर्जोग कार का शीशा तोड़ देता है और मार्टिन को पकड़ लेता है। वहां और भी कई ज़ॉम्बीज़ पहुंच जाते हैं। वे कार के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वह कार स्टार्ट करके भाग जाता है। वह इतनी तेजी से गाड़ी चला रहा है कि सभी ज़ॉम्बी नीचे गिर जाते हैं। हर्जोग को छोड़कर वह अभी भी वहीं लटका हुआ है। वह देखता है कि एक ट्रक उनकी ओर आ रहा है। जैसे ही यह मार्टिन की कार के पास आता है यह हर्जोग को अपने साथ ले जाता है। इस घटना में उनका हाथ कट गया और मैरिन की कार में गिर गया। ट्रक ड्राइवर ये सब नजारा देख रहा है। वह स्थिति का विश्लेषण करने के लिए नीचे उतरता है। हर्जोग उसके साथ कुछ अजीब करता है। वह उसे 3 उंगलियों की मदद से मारता है। उसके बाद हर्जोग अपने सैनिकों के पास आता है और उन्हें सीधे आबादी वाले इलाकों में जाने का आदेश देता है। दूसरी ओर मार्टिन को दिखाया गया है जो बहुत तेज गाड़ी चला रहा है। इस दौरान उसे नींद आने लगती है। कार नियंत्रण से बाहर हो जाती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह अस्पताल में है। उसके बाद कुछ पुलिस अधिकारी उसकी जांच करने आते हैं। वे उससे कुछ सवाल पूछने लगते हैं। मार्टिन सभी सवालों का जवाब देता है लेकिन पुलिस उस पर विश्वास नहीं करती। मार्टिन का दुर्भाग्य यह है कि उस पर बाकी सभी की हत्या का आरोप है। सारा दोष मार्टिन पर आता है। जिस डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया था वह उसके पास आता है और कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपने अपना हाथ खो दिया लेकिन सौभाग्य से हमने इसे कार में पाया और इसे आपकी बाह से दोबारा जोड़ दिया। यह सुनकर वह अपने हाथ की ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि यह उसका नहीं बल्कि हर्जोग का हाथ है। जब वह यह देखता है तो डॉक्टर से कहता है कि यह उसका हाथ नहीं है। इतना कहते ही उसका हाथ उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तभी उसने डॉक्टरों पर हमला कर दिया और उनमें से कई को घायल कर दिया। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसे काबू में किया और उसे बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगाया। साथ ही हर्जोग और उनकी टीम ने आबादी में प्रवेश किया। वे वहां एक घर में घुस जाते हैं और उसके निवासियों को मार डालते हैं। उसका हाथ भी कट गया है इसलिए उसका ज़ोंबी डॉक्टर नाजी अपनी बाह से उसके हाथ को सिलने के लिए ऑपरेशन करता है। ये मार्टिन का हाथ है जो वहां बर्फ पर गिर गया था। उन्होंने इसे पाया और हर्जोग के हाथ से इसे सिल दिया। हर्जोग में इतनी शक्तियाँ थी कि अब हाथ उसकी बाह के पास ले जाया जाता है और वह अपने आप उससे जुड़ जाता है। इसके बाद वे उस कब्रिस्तान में जाते हैं जहां जर्मन सैनिकों को दफनाया गया था। हर्जोग उन्हें फिर से जीवित करने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। तब उसके डॉक्टर ने उसे बताया कि इन कब्रों में शव बहुत पुराने हैं, ये बिखरे हुए हैं। यदि हमें उन्हें जीवित करना है तो हमें ताज़ा मरे हुए लोगों की आवश्यकता होगी। यह सुनकर हर्जोग चर्च जाता है और उसके पुजारी को मार डालता है। जैसे ही वह मरता है वह अपना चेहरा छूता है और पुनर्जीवित हो जाता है। उसकी सेना का सदस्य बन जाता है। वह भी अब उसका गुलाम है। इसका मतलब यह है कि हर्जोग शक्तियों का व्यक्ति था। वहाँ हम बिस्तर पर मार्टिन देखते हैं जो बिस्तर से कसकर बंधा हुआ है। उनके साथ एक पुलिस कर्मी भी है जो सो रहा है। तभी वहाँ बॉबी नाम का एक लड़का आता है जो मूल रूप से एक अमेरिकी यात्री है। जब वह देखता है कि पुलिस वाला सो रहा है तो इसका फायदा उठाकर वह मार्टिन के कमरे में आ जाता है। वहाँ उसे ज़ोंबी का हाथ दिखाई देता है। यह उसे अच्छा लग रहा है। वह इसकी एक तस्वीर लेता है और इसे ज़ोंबी स्क्वाड को भेजता है जो ज़ोंबी का शिकार करता है। यह दस्ता अमेरिका का था और उसे लाशों को साफ करने का काम दिया गया था। मार्टिन किसी तरह इस बच्चे को प्रोत्साहित करता है और वह बाध्य होता है जिससे वह मुक्त हो जाता है। जब उसे बाहर एक पुलिस कर्मी का एहसास होता है तो वह भागने में असमर्थ हो जाता है। इसके बाद मार्टिन का नया हाथ एक अजीब काम करता है। यह बॉबी को खिड़की के बाहर फेंक देता है। यह देखकर मार्टिन उसके पीछे जाता है और देखता है कि वह बेहोश हो गया है। वह उसे सचेत करने का प्रयास करता है। वह अपनी छाती दबाता है परंतु वह इतना जोर
जोर से दबाता है कि उसकी छाती कुचल जाती है और उसकी हड्डियां टूट जाती है। यह सब उस हाथ के कारण हुआ क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली था। पुलिसकर्मी खिड़की से सब कुछ देख रहा है और उसका संदेह विश्वास में बदल जाता है कि मार्टिन ने बॉबी को मार डाला है। उनका अनुमान सही था। मार्टिन भाग जाता है और पुलिसकर्मी भी उसके पीछे भागता है, लेकिन यहाँ उसका हाथ एक और अजीब काम करता है। वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी। वहाँ एक मर्सिडीज भी खड़ी है। यह एक कार का लोगो उतारता है और पुलिसकर्मी पर फेंकता है। लोगों से पुलिसकर्मी के सिर पर चोट लगती है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इसके बाद यह हाथ कार का शीशा तोड़ता है, कार को गियर लगाता है, स्टार्ट करता है और भाग जाता है। मार्टिन भी एक कार में है। बॉबी का मोबाइल फोन उसके पास ही रहता है, जिस पर ज़ॉम्बी स्क्वाड कॉल करता है। मार्टिन ज़ॉम्बी सेंटर से बात करता है और इन ज़ॉम्बीज की कहानी बताता है। जवाब में वह मार्टिन से कहता है कि हम आपकी मदद के लिए नॉर्वे से आ रहे हैं। तब तक आप यह पता लगा लेंगे कि इन ज़ॉम्बीज का उद्देश्य क्या है और वह इस विनाश के पीछे क्या चाहता है। उस ज़ॉम्बी सेंटर का नेता डैनियल है। उनके 2 सहायक हैं, जिनका नाम मोनिका और ब्लेक है। वे दोनों नर्स हैं। इन लोगों को देखने के बाद यह साफ हो गया कि मार्टिन का बचना नामुमकिन है। कुछ ही समय बाद वे वहां पहुंचते हैं और मार्टिन के स्थान का पता लगाते हैं। वे उसके पास जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उससे पहले वे लाश से लड़ने के लिए कुछ हथियार खरीदते हैं। तो इस हथियार का इस्तेमाल लाश को मारने के लिए किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि मार्टिन द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय में जाता है। वहाँ एक आदमी है जो वहाँ का क्लर्क है और वह हर्जोग के बारे में पूछताछ करता है। वह काफी देर तक उससे सवाल करता रहता है, लेकिन क्लर्क कोई जवाब नहीं देता। जब वह प्यार से बताने से इनकार करता है तो मार्टिन अपना हाथ इस्तेमाल करता है, इसलिए वह हर्जोग के बारे में बताने के लिए सहमत हो जाता है। सबसे पहले वह हर्जोग का इतिहास बताते हैं। इतिहास सुनने के बाद उसे पता चलता है कि हिटलर ज़ॉम्बीज का नेता था। उन्होंने हर्जोग को एक कार्य दिया था। इस कार्य में उसे टेलविक्ट नामक गांव को नष्ट करना था, लेकिन इससे पहले कि वे वहां पहुंच पाते, ऑक्सफोर्ड के लोगों ने उन्हें मार डाला। इससे मार्टिन अनुमान लगाता है कि वे हिटलर से मिले आदेश को पूरा करने जा रहे हैं। उनके पास एक नक्शा है जिससे पता चलता है कि यह संग्रहालय उस गांव के ठीक अंदर था जिसके बारे में उन्हें आदेश दिया गया था। वह नक्शा देख रहा है, तभी उसे बाहर से कुछ लोगों की चीखें सुनाई देती है। जब वह बाहर जाता है और देखता है हर्जोग अपनी पूरी टीम के साथ वहां मौजूद है। वह वहां कुछ टैंक भी लाता है। वे लोगों को मार रहे हैं और उन्हें अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं। वे एक आदमी को पकड़ लेते हैं और उसकी सारी पसलियां खींच लेते हैं। हर्जोग संग्रहालय में प्रवेश करता है और मार्टिन और क्लर्क अपना सामान लेकर भाग जाते हैं। वे उस संग्रहालय में छिप जाते हैं। वे अपनी जान बचाने के लिए डमी की तरह वहां खड़े रहते हैं। हर्जोग मानचित्र को देखता है, उसे उठाता है और चला जाता है। इसके बाद मार्टिन भी बाहर आता है। वह 2 या 3 ज़ॉम्बियों को बाहर घूमते हुए देखता है। वह अपने हाथ का उपयोग करके एक-एक करके ज़ॉम्बीज को आसानी से मार देता है। उसी समय उसका हाथ मरे हुए आदमी को छू जाता है और वह जीवित हो उठता है। यह देखकर मार्टिन बहुत डर जाता है और उसे दोबारा मार देता है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसके पास भी कई शक्तियाँ हैं। यह सोचकर कि वह मृतकों को पुनर्जीवित कर सकता है, उसने मृत व्यक्ति को फिर से छुआ और वह पुनर्जीवित हो गया। तभी एक कुल्हाड़ी आती है और उस आदमी के सिर पर वार कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यह कुल्हाड़ी किसी और ने नहीं बल्कि ज़ॉम्बी हंटर डैनियल ने मारी है। वह उसकी एक तस्वीर लेता है, लेकिन मार्टिन को यह पसंद नहीं आता क्योंकि उसकी उम्मीदें बहुत अधिक थी। इसके बाद मार्टिन अपने हाथ की ताकत दिखाता है और उस आदमी को दोबारा जीवित कर देता है। यह देखकर डैनियल उसे अपनी सेना बनाने के लिए कहता है। साथ ही उसका दावा है कि हर्जोग ने कुछ रूसी सैनिकों को मार डाला। उनके
उनके शव बर्फीले इलाकों में दबे हुए हैं। वह मार्टिन से शवों को फिर से जगाने के लिए कहता है, जिससे उसकी सेना बनेगी और फिर हम भी हर्जोग से बदला ले सकते हैं। मार्टिन सहमत है। फिर वे शवों को जीवित करने के अपने मिशन पर निकल पड़े। वह हर्जोग की सुरक्षा के लिए क्लर्क मोनिका और ब्लेक को वहां छोड़ देता है। वे अपना समय सर्व करेंगे ताकि उनके पास अपने मिशन के लिए अधिक समय हो। वह अपने टैंक आगे बढ़ा रहा था और उसके सैनिक वहां लोगों को मारकर अपने साथ शामिल कर रहे थे। मोनिका और ब्लेक के पास एक विचार है। वह कहती है कि हम में से एक ज़ोंबी लाने के लिए उनके पास जाएगा और बाकी लाशें हमारा पीछा करेंगी और दूसरे का काम बाकी सभी ज़ॉम्बीज़ पर बमबारी करना होगा। लेकिन इसके लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इस जगह को जानता हो। यह काम हमारे लिए जोखिम भरा है, इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है। वह कोई और नहीं बल्कि ग्लेन क्लर्क थे। वह उनका पीछा करता है और उन्हें अपने पीछे चलने के लिए मनाने का प्रयास करता है, लेकिन हर्जोग ने अपने सैनिकों को उसका पीछा करने से मना किया। लेकिन किसी तरह वह उन्हें अपने पीछे ले आता है। वे अपनी योजना के अनुसार उन पर बमबारी करते हैं। ये सब करके वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी योजना सफल हो जाती है। हर्जोग फिर अपना बदला लेता है और अपना टैंक उनकी ओर मोड़ देता है और हमला करना शुरू कर देता है। वह अक्सर उन पर बंदूक तान देता है और उन पर गोली चलाकर आगे बढ़ जाता है। वह सोचता है कि वे मर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि डेनियल की कार वहीं फंस जाती है। उन्हें कार को वहां से निकालना पड़ा और टायर के नीचे कुछ डालकर उसे सहारा देना पड़ा। वे सोचते हैं कि वे वहां जो कुछ भी रखेंगे वह ज़ोंबी होगा। अपनी सोच के मुताबिक वो ज़ॉम्बी को वहां बिठा देते हैं और उनकी गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। इसके बाद वे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां रूसी शवों को दफनाया गया था। तभी उसका हाथ शक्ति दिखाता है और सभी रूसी अपनी कब्र से बाहर आ जाते हैं। मार्टिन को इस बात का भी डर था कि अगर रूसी लाशों ने उसकी बात नहीं मानी तो क्या होगा। मार्टिन के पास एक रूसी कमांडर आता है जो अपनी सीट से उठ गया है। जब वह उसे देखता है तो भयभीत हो जाता है और कांपने लगता है क्योंकि वह कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक लंबा चौड़ा आदमी था जो उस समय शैतान था। लेकिन मार्टिन इस बात से संतुष्ट थे कि वे उन्हें अपना नेता मान रहे थे। हर्जोग अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा है। सुबह होती है तभी मार्टिन उसके सामने आ जाती है। उनके साथ रूसी सैनिकों की पूरी टीम थी। हर्जोग बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि वह मार्टिन के साथ रूसी सैनिकों की इतनी बड़ी सेना देखता है। वह सब कुछ देख रहा है। मार्टिन उसे अपना हाथ दिखाता है जो हर्जोग का है। वह रूसी कमांडर केवल हर्जोग को देख रहा था क्योंकि वह प्रतिशोध चाहता था। वे बदला लेना चाहते थे। दोनों सेनाएं प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। वह कमांडर हर्जोग की ओर बढ़ता ही है। इसी बीच उसके रास्ते में कई ज़ॉम्बी आ जाते हैं। वह सबको मार डालता है। ये सब लड़ाई देख पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं। उसी वक्त वह देखता है कि सामने से एक बड़ा टैंक उनकी कार की तरफ बढ़ रहा है। देखते ही देखते वो टैंक उनकी कार को कुचल देता है। जैसे ही टैंक उनकी कार पर चढ़ता है वे कार से बाहर निकल जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। सभी लोग एक घर में जाकर छुप जाते हैं। मार्टिन ने डैनियल को जाकर टैंकों को नियंत्रित करने का आदेश दिया। इसके बाद दोनों सैनिकों के बीच युद्ध छिड़ जाता है। उसी समय मोनिका, ब्लेक और ग्लेन वहां पहुंचते हैं। मार्टिन की टीम काफी मजबूत थी इसीलिए वे दूसरी टीम को मार रहे थे। वहीं जो डॉक्टर अपना काम कर रहा था वह घायलों की दोबारा ड्रेसिंग कर उन्हें युद्ध के लायक बना रहा था। क्योंकि दोनों सैनिक लड़ रहे हैं वह रूसी सैनिक हर्जोग को मारने ही वाला होता है। तभी एक ज़ोंबी उस पर पीछे से हमला कर देता है। हर्जोग की टीम उसे पकड़ लेती है और हर्जोग और बाकी सभी लोग मिलकर उसे मार देते हैं। लड़ाई ने अपना रुख मोड़ लिया था और ऐसा लग रहा था कि रूसी हार रहे हैं। फिर वे सोचते हैं कि हमें हर्जोग को मार देना चाहिए क्योंकि यह हर्जोग ही है
जिसके कारण सभी ज़ोंबी जीवित है। यदि वह मर गया तो उसकी सेना भी मर जाएगी। यह सोचकर मार्टिन हर्ज़ोग को मारने के लिए उसके पास जाता है। इस लड़ाई में हर्ज़ोग मार्टिन को काफी घायल कर देता है, लेकिन मार्टिन भी कम नहीं था। उसके पास भी हर्ज़ोग का एक हाथ था। डैनियल जो टैंक में दिखा, उसे इसमें प्रवेश करने और 2 बार धोए जाने की जरूरत है। घर में प्रवेश करते समय वे दोनों इस टैंक पर चढ़ते हैं। दूसरी ओर युद्ध के बाहर सभी रूसी मर जाते हैं, जबकि सभी ज़ोंबी जीवित रहते हैं। केवल 3 रूसी जीवित बचे हैं, मोनिका, ग्लेन और ब्लेक। कुछ ही समय बाद तीनों में से एक ग्लेन की मौत हो जाती है। अब केवल मोनिका और ब्लेक ही जीवित थे। वह उन ज़ॉम्बीज़ में बुरी तरह फंस गई थी। दूसरी ओर मार्टिन और हर्ज़ोग की लड़ाई उस टैंक पर चल रही थी। डैनियल एक और ज़ोंबी को मारता है और किसी तरह टैंक को नियंत्रित करता है। मार्टिन और हर्ज़ोग के बीच लड़ाई में मार्टिन कार पर गिर जाता है। हर्ज़ोग अभी उसे मारने ही वाला है, लेकिन डैनियल तुरंत एक टैंक में बैठ जाता है। टैंक की बंदूक हर्ज़ोग की ओर घुमाता है और उसे गोली मार देता है, जिससे उसका सिर फट गया और उसकी मौत हो गई। जैसे ही हर्ज़ोग की मृत्यु होती है, वैसे ही उसकी पूरी सेना भी मर जाती है। मोनिका और ब्लेक उनमें फंस गए थे, लेकिन अब वे सुरक्षित हैं। वे अपनी जीत को महसूस करते हैं और इसका जश्न मनाते हैं। उनका मिशन पूरा हो गया है और ज़ोंबी शिकारी चले गए, जैसा कि मार्टिन अपनी कार में करता है। फिर वह कब्रिस्तान में एक कब्र पर जाता है जो हन्ना की कब्र है। वह कब्र खोलता है और हिना को उसमें से बाहर निकालता है। जैसे ही वह उसे होश में लाने के लिए उस पर हाथ रखता है तो वह जिंदा हो जाती है और वे फिर से साथ रहने लगते हैं। फिर नाजी डॉक्टर को हर्ज़ोग का सिर मिला और उसका सिर अभी भी जीवित है। यह फिल्म का अंत है।